शादी के 90 दिन बाद शादी के 90 दिन बाद राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए घर से लगभग 2172 किलोमीटर की दूरी पर जाता है। और वहीं कुछ ऐसी घटना हो जाती है, राजा रघुवंशी की पत्नी यानी कि सोनम रघुवंशी अपने पति के साथ एक ऐसी घटना घटित करती है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में, आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर बार एक नई अपडेट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित रहता हूं और इस घटना को मैं आप सभी के बीच में विस्तार रूप से बताऊंगा कि इस घटना का पूरा मामला क्या है। आपने तमाम प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना या जाना होगा। पहले तो ड्रम वाला कांड, ऐसे तमाम घटनाएं जो हमारे समाज में, हमारे देश में हो रही हैं। मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि आप लोग सतर्क और सावधान रहिए। ऐसे किसी पर भरोसा ना करें। अगर कोई आपके साथ छल कपट कर रहा है, आपको भनक लग गई या शक हो गया, तो आप उससे सावधान हो जाइए। चलिए आइए आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी हाँ, राजा रघुवंशी शादी के 90 दिन बाद राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए घर से लगभग 2172 किलोमीटर की दूरी पे जा रहा था और रास्ते में एक एयरपोर्ट पड़ता है। रास्ते में जब एयरपोर्ट पड़ा तो राजा रघुवंशी ने सोचा कि एक सेल्फी लेकर घर वाले ग्रुप में डाल दिया जाए। जब राजा रघुवंशी ने घर वाले ग्रुप में एक फ़ोटो शेयर किया तो माँ ने उस फोटो को बहुत ही ध्यान से देखा, फोटो को जूम करके देख रही थी। जब राजा रघुवंशी ने अपने फैमिली वाले ग्रुप में फ़ोटो को शेयर किया तो माँ ने इस फोटो को बहुत ही ध्यान से देखा, जूम कर कर के देखा। जब माँ ने देखा कि राजा रघुवंशी के गले में वो चैन है, चैन की कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए थी, तो माँ ने राजा रघुवंशी यानी कि अपने बेटे को फ़ोन लगाती है। कहती है, बेटा मेरे कहने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आया। मैंने इतना मना किया था तुझे कि चैन पहनकर मत जाना। क्या वहाँ चैन की नुमाइश नहीं करना तुझे, या चैन का वहाँ व्यापार तुझे नहीं करना है? तू हनीमून मनाने के लिए गया है। तो बेटा क्षमा मांगता है माँ से, कहता है, माँ मैं तो नहीं पहन रहा था, लेकिन जो मेरी पत्नी है सोनम रघुवंशी मुझसे जिद करने लगी कि चैन आप पहन के चलो, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। माँ को डर था कि कहीं इसकी सोने की चैन कोई छीन न ले, कहीं मेरे बेटे के ऊपर कोई आफत ना जाए। इसलिए माँ घबराती रही और बार बार राजा रघुवंशी को फ़ोन लगाती रही। माँ ने राजा रघुवंशी को कहा कि बेटा जैसे ही तुझे मौका मिलता है तू अपनी इस चैन को छुपाकर अपने बैग में रख ले। तो बेटा कहता है, ठीक है माँ। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा सोनम रघुवंशी के परिवार की तरफ चलता हूँ, उसके बैकग्राउंड की तरफ चलता हूँ कि सोनम रघुवंशी कहाँ की रहने वाली है, उसने राजा रघुवंशी का मर्डर क्यों करवाया, क्या मामला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा। सोनम रघुवंशी मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली थी। उसका भी एक बिजनेस था। उसका बिजनेस प्लाईवुड का एक बिजनेस था, यानी कि प्लाई जो घरों में दरवाज़ा लगते हैं उसका एक बिजनेस था, जो उसमें वो आचार्य के पद पे पोस्टिंग थी। वहीं जो राजा रघुवंशी जिसके साथ सोनम रघुवंशी की शादी होती है, तो राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी को देखा। उसके ही फैक्ट्री में जब उसे देखता है राजा रघुवंशी, तो उसे सोनम रघुवंशी पसंद आ जाती है। पसंद आने के बाद 2 दिन चक्कर काटता है और राजा रघुवंशी अपने परिवार में इस बात को रखता है कि माँ मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। तो सब लोगों ने, परिवार के एक एक करके सभी लोगों ने उसे चोरी छुपे कैसे भी करके देखा और देखने के बाद परिवार के सभी लोगों को सोनम रघुवंशी पसंद आ जाती है। पसंद आने के बाद राजा रघुवंशी की माँ ने बात को आगे बढ़ाया। पसंद आने के बाद राजा रघुवंशी की माँ ने बात को आगे बढ़ाया। दोनों ही परिवार के लोग आपस में मिल बैठकर बात किए, रिश्ता मंजूर हो जाता है। जब सोनम रघुवंशी की शादी हो जाती है तो 90 दिन जब हनीमून पे जाती है,
तो माँ को पहले से संदेह था उसके ऊपर। जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया, हनीमून पर गए थे जहाँ राजा रघुवंशी एक चैन पहना था। कत्ल एक चैन को लेकर होती है। 23 मई 2025 को 1:45 पर राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद परिवार में मातम का माहौल है। माँ फूट फूट कर रो रही है। और 13वें दिन जब उसकी पत्नी सोनम का पता चलता है तो माँ ने बताया कि मुझे पहले से ही संदेह था, मुझे पहले से ही शक था इसके ऊपर, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। माँ ने बताया कि मुझे इसके ऊपर पहले से ही शक था, लेकिन मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि मेरा बेटा तो गायब हो ही चुका है, मेरा बेटा तो मर ही चुका है। मेरे बहू के साथ ऐसी घटना ना हो जाए। जब परिवार के लोगों को शक होता है तो लोग कहते हैं कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी का कत्ल क्यों करवाया, क्या कसूर था उसका, या क्या कमी थी उसमें। आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानने का प्रयास करते हैं कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी का कत्ल क्यों करवाया। शिलोंग में माँ कामाख्या का दर्शन करने के लिए जाते हैं। शादी के बाद जब पत्नी ने राजा रघुवंशी को कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो राजा रघुवंशी ने मना किया कि अभी हमारी शादी के 2 ही 4 दिन हुए हैं, हम लोग घूमने नहीं जा सकते, परिवार के साथ बैठकर कुछ पल खुशियां बिताते हैं। तो पत्नी जोर ज़बरदस्ती करती है, उसे ले जाती है घुमाने के लिए। शिलोंग जाने के बाद कहते हैं कि माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वो लोग और आगे बढ़ जाते हैं, और दर्शन करने के बाद जब उनका पता नहीं चलता है, 20-21 दिन बीत जाते हैं, तो वहीं लड़की का भाई गोविंद और लड़के का भाई विपिन, दोनों ही उन लोगों का पता लगाने के लिए शिलोंग निकल जाते हैं। शिलोंग निकलने के बाद वो लोग वहाँ पे ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कुछ अता पता वहाँ नहीं चलता है। और भाई को शक होता है कि वो लोग किसी मुसीबत में हैं। तो भाई ने वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, NDRF और SDRF की जो टीम है, उनसे मदद लेती है। वो लोग कुछ मदद करते हैं, लेकिन जो वहाँ की लोकल पुलिस होती है उनका कोई भी मदद नहीं करती है। जब लोकल पुलिस ने वहाँ की कोई मदद नहीं किया तो भाई ने यूट्यूबरों का मदद लिया। यूट्यूबरों ने इस मामले को इतना हाईलाइट किया कि गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश, मेघालय के जो CM हैं, मेघालय के जो SSO है, मेघालय के जो भी प्रशासन है, वहाँ पे फ़ोन करते हैं, कहते हैं इस मामले को इतना हाईलाइट कैसे हो गया। तब पुलिस प्रशासन इस मामले को संगीन लेते हुए जांच पड़ताल करती है, और जो लड़की है जिसका नाम सोनम रघुवंशी बताया गया, ये कत्ल क्यों कराती है, क्योंकि माँ को पहले से ही संदेह था, जो उसके गले में चैन था, ताकि जब राजा रघुवंशी की मर्डर हो या हत्या कर दिया जाए तो ये लगे कि जैसे छिनेती का मामला हो, चैन छिनेती में राजा रघुवंशी की जान जा चुकी है। ये प्लान सोनम रघुवंशी का था, और प्लान बनाया किसने था? प्लान बनाने वाला एक उत्तर प्रदेश गाजीपुर का रहने वाला उसी का ही प्रेमी था, जो उसके एक प्लाईवुड के दुकान में ही काम करता था, जिसका नाम राज कुशवाहा बताया गया। और जब वो लोग शिलोंग घूमने गए थे तो जो वहाँ का गाइड होता है, जब पुलिस ने पूरे मामले को कड़ी से कड़ी जोड़ लिया, तो वहाँ का जो गाइड होता है उसने बताया कि सर एक दंपत्ति आए थे यहाँ, एक दंपत्ति आए थे और घूमने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैं कोई आपको घुमा दूँ, कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। और उसके पीछे 3 और लोग थे। ये 3 कौन थे ये तो मुझे नहीं पता। जब उस गार्ड ने बताया कि 3 लोग और थे, तब जाके पुलिस को पता चली कि अभी इस कड़ी को और जोड़ना बाकी है, इसमें और भी कहानी आगे बढ़ सकती है। जब पुलिस ने पूरे मामले को जांच पड़ताल किया, तब राजा रघुवंशी की लाश मिलती कहाँ है? राजा रघुवंशी की लाश एक पूर्वी खासी हिल्स बॉयल्स डोंग खाई में मिलती है। तो जब उसका
परिचय शिनाख्त कराया जाता है तो राजा रघुवंशी के हाथ पे एक टैटू बना होता है, उस पे लिखा होता है कि राजा। तब राजा लाश का पता लगता है और जो वहीं उसकी सोनम पत्नी है, जो उसने कपड़े पहने थे, जो जैकेट पहने थे काले और लाल कलर के, उसमें भी कुछ खून के छींटे थे, उसमें खून के छींटे थे और वहाँ से वो गायब हो जाती है। गायब होने के बाद जब पुलिस ने उसे पता लगाया तो एक इंदौर यानी कि इंदौर मध्य प्रदेश से 420 किलोमीटर और आगे जा चुकी थी। आगे जाने के बाद एक होटल यानी कि एक ढाबे पर रुकती है और उस लहलुहान स्थिति में उस बच्चे से कहती है कि मुझे आप पानी पिला दीजिए। तो जो होटल में लड़का काम कर रहा था उसे इसकी हालत देखी नहीं गई और इसकी परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उसे बहुत अजीब लगा। तो उसने उस होटल मालिक को बुलाया, बोला कि साहब ऐसी ऐसी बात है, एक लड़की आई हुई है जिसकी परिस्थिति एकदम ठीक नहीं है। तो तब होटल का मालिक आता है और उसे अपनी होटल का मालिक आता है, मानवता का परिचय देता है, उसे बैठा कर खाना पीना खिलाकर उसके परिचय पूछता है, लेकिन लड़की फिर भी बताती नहीं है और उसके साथ उसका प्रेमी भी था। फिर जब इंदौर पुलिस ने और गाजीपुर पुलिस ने मिलकर इस कड़ी को जोड़ना चालू किया, फिर वो लड़की जब पकड़ा जाती है, पकड़ाने के बाद 3-4 लोग थे, उसमें चारों के 4 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। जब लड़की से पूछा गया कि तुमने राजा रघुवंशी का मर्डर क्यों कराया, तो बार बार इनकार करती रही कि ऐसा मैं नहीं करवाती, कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो कहती है कि जो उन्होंने चैन पहना था छिनेती के मामले में उनकी जान चली गई। लेकिन पुलिस भी कहाँ कम थी, पुलिस जानती थी कि ये झूठ बोल रही है, पुलिस जानती थी कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक हार नहीं माना है। पुलिस इस मामले की पूरी तरह से छानबीन कर रही है और जो राजा कुशवाहा था जो उस लड़की का प्रेमी था, पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया है। अभी तक इस पूरे मामले की शिनाख्त नहीं हो पाई है। चलिए, अब पुलिस इस मामले की पूरी तरह से छानबीन कर रही है और फिर जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूंगा। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था, आप लोग को परेशान करना नहीं था। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आप लोग सतर्क और सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपके धन दौलत को लेकर आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं। पहले इस मामले को जानिए, समझिए, अपने परिवार वालों के बीच में बात लाइए, उसके बाद आप कोई कदम उठाइए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।